हाँ जी, देखो जी, चार्ज वाटर ड्रॉप हुज रेडियस इज 0.1 माइक्रोमीटर। उसका रेडियस क्या है जी? 0.1 माइक्रोमीटर। इज इन इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इन equilibrium in an electric field. If charge on it is equal to charge on electron, the intensity of electric field will be, जी हमारा आ गया जी, दिया हुआ है। देखो जी, क्या फार्मूला होता है जी? क्यू इज इक्वल टू एम जी। ऐसे क्वेश्चंस में क्यू ई किसके बराबर होता है जी? एम जी। तो ई क्या हो जाएगा? हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना जी। एम जी बाय क्यू। अब मास नहीं दिया वो, मास का फार्मूला डेंसिटी की टर्म में। डेंसिटी डेंसिटी की टर्म में। हाँ, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया? मास का फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है जी। डेंसिटी ग्राम में लोगे तो 1 होती है, वैसे 10 की पावर 3 होती है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, याद रखिए वाटर की डेंसिटी 10 की पावर 3 kg पर मीटर। वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। ड्रॉप क्या होती है जी? स्फेरिकल। ड्रॉप क्या होती है जी? तो 4/3 पाई r क्यूब। आर रेडियस हमें दे रखा है 0.1 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो में है, तो क्यूब हो गया, और इंटू 10 की पावर 3 ये मास है। कैलकुलेशन है जी आगे तो बस। ठीक है जी। ई क्या आ जाएगा? 4/3 पाई 10 की पावर -7 का क्यूब 10 की पावर -21 और 10 की पावर 3 G10/क्यूब। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये -2, ये 1, कितना रह गया जी? एक पॉइंट और है 10 की पावर-1, है ना जी। ये 4 से 4 कट गया, पाई/12। 10 की पावर-1 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर 3 हो गया टोटल। ये 1 था, 2, 3 हो। पाई डिवाइडेड बाय मतलब 3.14 ठीक है जी। या ऐसे करना है 22/7 इंटू 12 इंटू 10 की पावर- ये +3 था, 11/6 हो गया जी। कैलकुलेशन तो दोनों तरफ ही। ठीक है जी। चलने समझ आया जी क्वेश्चन? ये अलग टाइप का है जी, मतलब इसमें डेंसिटी मास का फार्मूला यूज हो रहा है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कॉन्सेप्ट सेम है जी। ठीक है जी। हाँ, सी आ रहा है जी, कैलकुलेट। चलिए जी, अगले न्यूमेरिकल पे। आज मेनली ये न्यूमेरिकल की क्लास है। हाँ जी, डाउट है तो सीधे डाउट्स पे चलते हैं, अगर कर लिया है तो। हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करा किसी ने? है? नहीं करा। Four charges are placed on the corners of a sphere of side 5 centimeter. Sphere है जी। Q, if Q is 1 microcoulomb, then electric field intensity at the center। ये 1 माइक्रोकूलम है, ये भी 1 माइक्रोकूलम है भाई, सारे ही 1 माइक्रोकूलम है। ये 5 है जी। डायगोनल कितना आ गया जी हमारा? 5/2 डिवाइडेड बाय 2, सेंटर तक का डिस्टेंस लूँ तो 5/√2। ये भी 5/√2, ये भी 5/√2। चारों डिस्टेंस क्या है जी?
5 इसमें लगे कि टोको प्लस पे आ जाएगा है। चार्ज उसको दिया नहीं। डायग्राम नहीं दिया हुआ, फाइल में हुआ डायग्राम। है पहला चार्ज क्यू है, फिर बता -2 क्यू। अच्छा, अभी मैं कहूँ डायग्राम है नहीं ना मेरे पास, तो मेरे को दिखाना है। सर मेरे पास तो गड़बड़ी कर दिया। ये सारे चार्ज इक्वल रहेंगे तो जीरो ही देंगे। हाँ जी, ये क्यू दे रखा है जी, ये -2 क्यू है, ये +2 क्यू है, और ये -क्यू है। बरूज, क्योंकि अगर सारे बराबर होते फिर तो आंसर जीरो ही था जी भाई, डायग्राम नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखो पॉजिटिव के लिए तो ऐसे आएगा बाहर को, ठीक है जी। ये मैं रब कर देता हूँ, डिस्टेंस थोड़ा आपको बता ही दिया है। डिस्टेंस क्या है सभी का सेंटर के साथ, 5/2, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं जी, पॉजिटिव के लिए ये बाहर को जाएगा, वो भी बाहर को जाएगा, नेट। मैंने बोला था अगर ये क्यू दे रखा है सारे क्यू की टर्म्स में है, तो इसको ई मान लेते हैं। ई का फार्मूला KQ/R², बाद में वैल्यू डालेंगे, है ना जी। क्यू मान लिया इसको, ये क्या है -2 क्यू, ये क्या है +2 क्यू। तो अगर इसकी फील्ड ये है तो इसकी 2 ही है। शॉर्टकट होता है भाई ये, डिस्टेंस सेम है, चार्ज मल्टीपल में है, ठीक है जी। तो ये -2 है तो ये अंदर को आएगा 2E, ये भी अंदर को आए, इधर को आएगा E। तो इसमें से देखो जी, ये माइनस करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा जी, E। और ये भी माइनस करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा जी, E। और एंगल हमारा क्या रहेगा, 90। एंगल क्या रहेगा जी, 90। रिजल्टेंट आ जाएगा, लास्ट में वैल्यू डालेंगे। रिजल्टेंट क्या आएगा 90 पे, अगर दोनों बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है भाई, √2E। और डायरेक्शन किधर को आएगी जी, ऊपर को। अगर एक ही ऑप्शन है अपवर्ड्स, दो ऑप्शन है भाई अपवर्ड्स, सॉल्व करना पड़ेगा। 90 है ऐसे, तो नेट कहाँ आएगा जी, ऊपर की तरफ। नेट कहाँ आएगा जी, क्योंकि 50-50 डिवाइड हो जाता है ना, एंगल भी शॉर्टकट है ये फार्मूले। देखो जी, रिजल्टेंट का शॉर्टकट क्या है जी, अगर दोनों बराबर हो तो 2A cos θ/2, और रिजल्टेंट एंगल का अल्फा θ/2। शॉर्टकट याद रखने ये, अगर दो वेक्टर बराबर हैं आप उनको ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, 2A cos θ/2। जैसे आप इसको मैं निकालू तो 2 × E cos 90/2 cos 45, cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, आर क्या आ गया √2E, आर क्या आ गया। अब E की वैल्यू डाल दूं, √2 × 10, 9 × 10⁹, क्यू कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, है ना जी, 1 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस कितना है 5/2 इंटू सेंटीमीटर में है, तो 25/2 इंटू 10⁻⁻4, -4 से ये कट गया जी, -2 बचा, -2 से ये कटा, ये कितना आ गया जी 7, 2 ऊपर चला गया 18, √2/25 इंटू 10⁻7।
50 के करीब तो नहीं आएगा ना जी, तो 2 वाला तो खत्म। 18 × √2 लगभग 25 के ऊपर ही जाने वाला है। √2 की वैल्यू 1.41 है। अगर 1.5 होता तो ये 27 आता, 1.5 होता तो ये 27 आता जी। 1.4 में ये 25 के करीब ही कुछ रहेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसे भी बचानी पड़ती है जब ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो। डन है जी, चले आगे। ये तो आसान सा है जी। 1 eV, 1 वोल्ट डाला है जी। प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर रहे हो, वर्क डन क्या होता है जी? चेंज इन किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी क्या आ गया, वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज इनटू पोटेंशियल। कई बार स्कूल्स में आ जाते हैं भाई ऐसे आसान से क्वेश्चन। हाँ जी, फिर इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रेस्ट, U0 दे रखा है जी, from a point at which potential is 50 volt to another point the potential is 70 volt। ठीक है जी। डेल्टा भी तो डेल्टा के क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 है। वर्क डन क्या होता है? डेल्टा के बराबर। ठीक है जी, डेल्टा के फाइनल आ गया, के फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू डेल्टा बी। क्यू डेल्टा बी। क्यू हमारा क्या है जी? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। डेल्टा बी 70 माइनस 50। ई 70 माइनस 50 क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा जी। ठीक है। गगन जी कोई डाउट इसमें? हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाओ जरा। कराए हुए हैं इस टाइप की इक्विलिब्रियम वाले। कहां पर फोर्स 0 होगा? करके दिखाओ जी सारे ही। हाँ जी वो जी। हाँ जी, बनेगा तो माइनस के 4Q माइनस क्यों ना 4 कैपिटल Q और ये कैपिटल Q और बीच में Q रखा हुआ है भाई। ये तो पढ़ाया हुआ है जी, 0 ये हाफ पे और ये 1 पे। अब अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ Q हो गया, सिंपल ही है। इस पे 0 बोला हुआ फोर्स, तो इस पे फोर्स निकाल लो, ए ये बी और ये सी। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के 4Q² बाय 1² बस हुआ 1 मीटर में है, चलो पता नहीं वो कट गया वो कट जाएगा हाँ वैसे तो। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी KQQ बाय 1/4 आ गया, 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस -Q आएगा। ऐड करके 0 करना पड़ेगा जी, आपको बताइए इसमें नेगेटिव। ठीक है जी।
4k(q)² प्लस 4k(q)(q) इज इक्वल टू 0, 4k(q)(q) इज इक्वल टू माइनस 4k(q)², एक q से एक q, k से k, 4 से 4 कैंसल, स्मॉल q क्या आ गया जी, माइनस कैपिटल Q, स्मॉल q क्या आ गया जी, माइनस कैपिटल। डन है, कोई डाउट इसमें जी? Q इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब सिग्मा दे रखा है, एक तरह से क्या दे रखा है आपको, ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। शीट के लिए तो आप अगर शीट वाला केस दे रखा होता तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता जी, पर सिंपल कंडक्टर के लिए ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू हमारा सिग्मा ही है, क्यू क्या है हमारा, सिग्मा है यहाँ, बस उसने लिख क्यू दिया और उसने बताया है कि चार्ज पर यूनिट एरिया है और नॉर्मल होती है जी, कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल होती है, वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ाया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल। टेंजेंशियल वाले कट गए ना जी, ऑप्शन ही। हाँ जी, ये तो बड़ा आसान है, जीरो, हाँ 90 प्रूफ दिख रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कई बार ऐसे आसान से क्वेश्चन भाई फिर वहां बोर्ड में दुखी करते हैं हम, ठीक है जी। जेई में तो चलो नहीं आने वाला, नीट में आ सकता है, स्कूल में आ सकता है जी। डन है जी, चले नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हाँ जी, ये तो बड़ा आसान है, थ्योरी का ये भी। हाँ जी, अर्नब जी क्या आएगा इसका आंसर, आप बताएंगे। If a unit positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface, then हाँ जी अर्नब बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। सर इसका आंसर सी आएगा। सी तो नहीं आएगा बच्चे। हाँ जी नैना जी, यस सर। क्या आएगा जी आंसर? प्रॉपर्टी लिखवाइए भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है जी, जहां पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, सेम, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, डेल्टा वी जीरो, तो वर्क डन का फार्मूला क्यू डेल्टा वी होता है भाई, तो वर्क डन भी जीरो, नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज इन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ आई बात जी की नहीं, ऑनलाइन वाले सभी को? हाँ जी, अगला, टू स्फेयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस रिस्पेक्टिवली इफ दे आर कनेक्टेड विद, अभी ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं। है? हाँ जोड़ दिया है, अगर बराबर रेडियस होता तो फिर तो पता ही था चार्ज सम करके इक्वल डिवाइड हो जाता। हाँ, अभी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टॉपिक आएगा, मतलब ये अभी आपका थर्सडे को डिस्कस होगा अच्छी तरह से, ठीक है जी। उसके बाद आपने खुद कर लेना, वैसे तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, अपना रेडियस शॉर्टकट है भाई इसका, बाद में जो चार्ज आएगा Q1 डैश क्या होगा, अपना रेडियस अपॉन सम ऑफ द रेडियस इनटू टोटल चार्ज, इनटू टोटल चार्ज, कितना आ गया भाई ये 48, तो
तो ए पे 80 था, बाद में कितना हो गया भाई 48, तो कितना ट्रांसफर हो गया 32 ट्रांसफर हो गया ए से। शॉर्टकट है भाई अपना रेडियस Q1 डैश क्या होगा, अपना रेडियस R1 अपॉन R1 प्लस R2, डिराइव बाद में करा दूंगा, अभी चलो क्वेश्चन है तो फिर शॉर्टकट बता देते हैं। कैपेसिटेंस के केस में भी आ सकता है जी, इसकी जगह कैपेसिटेंस भी दे सकता है C1 C2। तो Q1 डैश क्या होगा, अपना कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ द कैपेसिटेंस इनटू टोटल चार्ज। ये कर दिया मेरा टेस्ट देखो, है टेस्ट देखो कुछ करा है। हाँ पता है। मैं देखो डेरिवेशन कौन सा होती है फिर डाइलेक्ट्रिक की, या तो मैं पहले चलो डाइलेक्ट्रिक की डेरिवेशन करा दूंगा ट्यूसडे को एक बार दोबारा से। स्लैब है हाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो मैंने संडे को पिछली संडे कराई थी। ठीक है पता है क्या फिर हाँ वो कर लो अच्छी तरह से, सुबह आ जाओ आप दोनों को करा दूंगा, या तो ट्यूसडे को पेपर देने के बाद, ट्यूसडे को पेपर देने के बाद 11-12 बजे आ जाओ बैठ के यहाँ। ट्यूशन में स्कूल से घर ही आता हूँ। हाँ बैठ के तैयारी करो जी, यही बता देंगे। चैप्टर 1 तो तैयार है पूरा। हाँ चैप्टर 2 में भाई बताता हूँ मैं क्या क्या करना है। ठीक है जी, अभी टेस्ट नहीं हुए ना भाई चैप्टर 2 के आपके, तभी गड़बड़ से चल रहा है। अभी यूनिट टेस्ट खत्म हो जाते हैं फिर आपके टेस्ट है भाई, टेस्ट दो तभी बात बनेगी। हाँ जी, ऐसे Q2 डैश निकालना हो तो क्या आएगा भाई, अपना रेडियस मुझे आ गया फार्मूला अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। Q2 डैश क्या आ जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। इस पे काफी क्वेश्चन है टेस्ट वाली असाइनमेंट में भी। ठीक है जी, वो जो अभी तीसरी असाइनमेंट दी है इस टॉपिक पे 2-3 क्वेश्चन है और, तो इसी फार्मूले से होने। हाँ जी, किस किसने वैसे करी है खुद असाइनमेंट भाई घर पे होमवर्क? लास्ट रूम में अच्छा, और कल की टेस्ट जो मैंने कल असाइनमेंट दी थी अंकित जी ने तो यही कर ली थी भाई। बाकियों का क्या हाल चाल है देखो, खुद करोगे ना तभी दिमाग चलने वाला है, ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। जब आप खुद पेन चला के उसको दोबारा सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्टिव को रट्टा नहीं मारना है भाई, अदरवाइज बड़ी दिक्कत करेगा ये। हाँ फिर तो क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो जाती है और आंसर आपको लगता है ओहो ये तो वही था। ठीक है जी, मीन फ्री पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल इज इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड which can give on average 2 electron volt energy to an electron in the metal, वैल्यू क्या रहेगी उसकी। हाँ जी, एनर्जी दी हुई है, वर्क डन के बराबर हो जाएगी एनर्जी एक तरह से, क्यू डेल्टा वी। क्यू डेल्टा वी किसके बराबर है जी, डेल्टा के कह दो, एनर्जी के बराबर कह दो। डेल्टा वी क्या है जी हमारा, क्यू ई डी आर, क्यू ई डी आर किनेटिक एनर्जी गिवन है हमें। देखो जी वर्क डन के दो फार्मूले कराए वैसे मैंने आपको, एक तो क्या पढ़ा है जी क्यू डेल्टा वी, दूसरा क्या पढ़ा है जी क्यू ई डी आर। तो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में जाना है आपको, डिस्टेंस दे रखा है फ्री पाथ का आर दे रखा है जी, ई निकालना है, किनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज हमारा ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर क्या है 4 × 10⁻⁻⁸ ई से ई कैंसल, तो ये क्या आ गया E इज इक्वल टू 1/2 10⁻+8 5 × 10⁻7। ठीक है जी, इजी है। ज्यादातर आपको पता लग रहा है जी क्यू डेल्टा वी फार्मूला लग रहा है इन सेगमेंट्स में। ठीक है जी, वैसे तो मिक्स क्वेश्चन है सारे।
हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादातर ये पढ़ते ही आंसर जीरो की तरफ भागता है बंदा, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो जीरो ही आना था। ठीक है जी। हाँ। Three particles each having charge 10 microcoulomb are placed at the corners of equilateral triangle. Side इतना. Electrostatic potential energy of the system is given by. Electrostatic potential energy of the system is given by. हाँ जी बताओ जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला K Q1 Q2 by R12 जितने होते हैं कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं जी। K Q1 Q3 by R13 प्लस K Q2 Q3 by R23, यही है जी। इसलिए पहले से थी इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, जब तक बोला नहीं एक्सटर्नल फील्ड है, वो तो स्पेसिफाई करेगा ना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 22 कराया था मैंने आपको एस एल अरोड़ा में। ठीक है जी। छुट्टियों में एक ही ऑल्टरनेट पे 2.5 घंटे की क्लास रखेंगे जी, वो ज्यादा बेटर लग रहा मुझे। सारा दूसरे ऑल्टरनेट पे अपना। हाँ जी। क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे? मॉर्निंग मतलब वही रहेगा, 12 बजे कर देंगे, देख लेंगे, या 10 बजे छुट्टियों में। हाँ जी, कैसे बनेगा जी बताओ फटाफट। सारा सही हो गया। सारा सेम ही है, एक निकाल लो, 3 से उसको मल्टीप्लाई। ठीक है जी, सारा सेम है, वैल्यू सब सेम है। ये 10 माइक्रोकूलम, ये भी 10 माइक्रोकूलम, ये भी 10 माइक्रोकूलम, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक का क्या आ जाएगा? 9 × 10⁻9, 10⁻−12 हो गया जी भाई, मल्टीप्लाई करके 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻²। ठीक है। 9 × 10⁻²। हाँ 10 भी था ना जी, दोनों 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 ये कट जाएगा, सी आंसर है। ठीक है जी, 3 कर दिया जी। वो मैंने 10 का स्क्वायर नहीं करा था जी, सीधा 10⁻6 का स्क्वायर कर दिया था। 10 × 10 भी होना था। चलो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगले पे चलते हैं फटाफट, टाइम कम है जी, क्वेश्चन ज्यादा है। पार्टिकल A has charge +Q and particle B has charge +4Q with each having the same mass, mass same है, when allowed to fall from rest through same electric potential difference, what is the ratio of the speed of A to the speed of B? बताओ जी जरा कैसे करेंगे। चार्ज दोनों के अलग अलग है, एक का +Q है, एक का +4Q है। ठीक है जी, विद ईच हैविंग सेम मास, मास क्या है भाई? सेम मास हमारा क्या है जी? सेम। व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से गिर रहे हैं भाई, U0 है। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वर्क डन, वर्क डन क्या होता है जी भाई? W इज इक्वल टू Q डेल्टा B, डेल्टा B सेम है, हाफ mv², हाफ m चेंज इन किनेटिक एनर्जी, इनिशियली तो रेस्ट है भाई, तो v² क्या आ गया भाई? 2Q डेल्टा B बाई m। बी क्या आ गया? अंडर रूट
टू क्यू डेल्टा वी बाई एम। भाई जी मास सेम दे रखा है, डेल्टा वी सेम दे रखा है, टू कांस्टेंट होता है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट क्यू। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट क्यू। वी ए बाय वी बी क्या आ गया जी, अंडर रूट क्यू ए बाय क्यू बी, अंडर रूट क्यू बाय फोर क्यू, क्यू से क्यू कैंसल, 1:2, अंडर रूट पे है ना। ठीक है जी, समझ आया जी। क्वेश्चन बुकलेट में दिए हुए हैं इस टाइप के। अभी तो जो टेस्ट है, मैं पहला वाला टेस्ट थोड़ा लेवल ठीक ही रखूंगा जी 24 वाले में, जेई वालों का। मतलब फिर वैसे तो अलग से बना हुआ है जेई का टेस्ट वो, पर अभी भी थोड़े से नीट लेवल के, मतलब ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं डालूंगा अभी, क्योंकि आपने अभी उतनी तैयारी मेरे को लगता नहीं करी है, फिर कहीं एकदम से मोराल डाउन हो जाए। ठीक है जी। जो वाले टेस्ट और पे मैथ और केमिस्ट्री का तो हाँ हाँ, मैथ्स केमिस्ट्री का भी है, सिलेबस आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी। देखो जी, हमारे तो टारगेट है ये आज, जैसे ये 40 और 25 क्वेश्चन है, मतलब 65 क्वेश्चन तो यही डिस्कस हो रहे हैं भाई, ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, असाइनमेंट्स के, प्लस हमारा जो डायपोल फ्लक्स की पहले ही डिस्कस हो चुकी है, उसका तो अलग से टेस्ट भी रखा है हमने। ठीक है जी। फिर अपना कूलम्स लॉ वाली भी डिस्कस हो चुकी है, मतलब ये लगा लो आपका 125 क्वेश्चन तुम हम ही डिस्कस कर चुके हैं भाई, ये ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट वाली। पर अगर आप इनको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं घर जाके, तो वो बस कुछ नहीं होने वाला फिर। थोड़ा सा ध्यान दें इस मामले में। Two equal charges q are placed at a distance 2a. Third charge minus q is placed at the midpoint. Potential energy of the system. निकालो जी potential energy of the system. हाँ जी, दो इक्वल चार्जेस हैं, q q 2a है, माइनस q बिल्कुल मिड पॉइंट पे आया है भाई। मिड पॉइंट मतलब ये भी a और ये भी a। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया था मैंने। अब देखो, पहले ये ए मान लो, ये बी और ये सी। पहले कॉम्बिनेशन ए के दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, के क्यू माइनस टू क्यू बाय ए के आ गया जी। फिर बी, ए का बी के साथ कॉम्बिनेशन, के क्यू क्यू बाय 2a। फिर बी का, बस बी का एक ही के साथ बनना है, के क्यू माइनस टू क्यू बाय ए। के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन चला गया भाई, -2 + 1/2 -2 आ गया ये। के क्यू स्क्वायर बाय ए -4 + 1 -4/2 है ना जी, -7 के क्यू स्क्वायर बाय 2। यही बन रहा है सी, है ना जी, 2a। 4πε0 होता है ना जी, 8 हो गया जी। के की वैल्यू डाल दो जी, -7 क्यू स्क्वायर 8πε0 ए। 8πε0
तो क्लास में बोलेगी 10:30 तक है, क्या हुआ? मैथ तो नहीं जा रहा 10:30 बजे ये सर ने बोला। Hollow insulated conducting sphere is given positive charge इतना, what will be the electric field at the center of the sphere? सेंटर पे 0 होती है भाई। Yes. कंडक्टिंग स्फीयर है तो भाई उसके लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? सीधा सा पढ़ा मैंने, सिर्फ ये कंडक्टिंग स्फीयर है भाई, ठीक है जी, हॉलो है, ठीक है जी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? 0, चार्ज उसको को ऊपर दिया हुआ है, चार्ज कहीं अंदर नहीं है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम ई initially at rest u0 moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1, a proton of mass mp also initially at rest, वो भी रेस्ट पे था, टाइम t2 moves through an equal distance in the field neglecting gravity t2 by t1 मास पर डिपेंड करता है है। मास पर हाँ, मास पे तो डिपेंड करेगी। कोई ऐसे हाँ, बी और सी में सी है। हाँ जी, कराया भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अंडर रूट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, यू 0 है दोनों केसेस में, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्र है, ठीक है जी, इक्वल डिस्टेंस है तो एस भी सेम है, टी स्क्र क्या आ गया 2s/a, तो टी क्या आ गया अंडर रूट 2s/a, ए की वैल्यू क्या है जी? हाँ जी श्रेया जी, ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन क्या रहेगा यहां पर? हाँ जी अंकित जी, क्यू ई बाय एम। क्यू ई बाय, बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन है क्यू ई, तो एक्सेलरेशन क्या है जी? क्यू ई बाय एम, ठीक है जी। तो टी का फार्मूला क्या बन गया? 2s स्मॉल ई कैपिटल ई एम। तो सर हम उस पर डिपेंड कर रहा है आपसे अब देखो जी, प्रोटोन है और इलेक्ट्रॉन है, चार्ज तो दोनों का सेम रहता है, एस भी दोनों का सेम है, ई भी सेम है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रूट T2/T1 पूछा है भाई, तो रूट MP/M, बी ऑप्शन। समझ आया जी? वैसे ये जेई और नीट में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन नहीं, ठीक है जी, मास पे डिपेंड करता है, पार्टिकल का मास अलग अलग कर देते हैं, दो पार्टिकल का रेशो पूछ लेते हैं टाइम की, चार्ज की भी अगर रेशो दे रखी हो, ठीक है जी, चार्ज भी यूज होगा फिर, ठीक है जी, डन है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये तो डायरेक्ट आपने करना है, k3/r², k3/r²। हाँ जी बताओ जी, इसका क्या रहेगा? वर्क डन का फार्मूला, हाँ, क्यू ई डॉट आर, ई डॉट, हाँ, ये भी होता है, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म में जाना है, डॉट प्रोडक्ट तो होता ही है, हम ऐसे ही लिखते हैं ना, क्यू ई आर कॉस थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट में जाना है इस बार, डब्ल्यू क्या आ गया? QE1A प्लस E2B प्लस E2, ए ऑप्शन है।
हाँ जी, इस टाइप का कराया हुआ जी, करके आना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, ठीक है जी, आपने खुद करना है जी। अब थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, ठीक है जी। ये बुकलेट में डायरेक्ट फार्मूला है किनेटिक एनर्जी का, बताओ जरा। हाँ, चार्ज पार्टिकल मास एम, चार्ज क्यू फ्रॉम रेस्ट, released from rest in a uniform electric field E, neglecting gravity, electric field क्या रहेगी? V is equal to Q E by M into T हो जाएगा। V is equal to U plus AT, मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन वाला टॉपिक। U0, V is equal to Q E by M into T। तो किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ M V स्क्वायर, Q स्क्वायर E स्क्वायर M स्क्वायर T, M से M कैंसिल, K क्या आ गया? Q स्क्वायर E स्क्वायर बाय 2M इंटू T, 2M इंटू T। हाँ, T स्क्वायर तो आएगी वो, मैंने गलती की। हाफ M V स्क्वायर होता है ना ये। हाँ जी, Q डेल्टा V, डेल्टा V निकालना है भाई, हाफ M V स्क्वायर के बराबर करके। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V भी कह सकते हैं सीधा ही, हाफ M V स्क्वायर Q डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या आ गया? हाफ M V स्क्वायर बाय, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी होता है, तो वो फाइनल किनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है भाई। अगर रेस्ट से चल रहा है तो KF सीधा वर्क डन के बराबर हो जाएगा। वर्क डन कई बार पढ़ा चुका हूं जी, Q डेल्टा V। ठीक है जी, डन है। चले आगे, बताओ जी क्या टेंशन रहेगी? पढ़ाया वही वाला टॉपिक, जल्दी करके पहुंच रहा। है क्या लगेगा? हाँ, फर्स्ट चैप्टर क्या है? पेंडुलम बॉब ऑफ मास 30.7 इंटू 10⁻⁻6 kg, चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, इज एट रेस्ट, ठीक है जी, इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E, टेंशन इन द थ्रेड क्या आ रहा है जी? बी आ रहा है। देखो जी ऐसे ही है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो इधर को जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो QE इधर जा रहा है, MG इधर जा रहा है, ये टेंशन है भाई। थीटा तो बताया नहीं इसने, थीटा तो आपको पहले निकालना पड़ेगा। ये थीटा तो भाई, ये भी थीटा, ये क्या हो जाएगा? T cos थीटा, और ये T साइन थीटा। T cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? MG, और T साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू
क्यू ई बाई एम जी। थीटा अगर सही निकल रहा है फिर तो आसानी से निकल जाएगा, अदरवाइज तो दूसरा फार्मूला आपको पता ही है जी, स्केलिंग और बहुत लेंथी है कैलकुलेशन। ठीक है जी, हो जाएगा। जीबी 9.8 में दिया हुआ जी, तो कैलकुलेशन पूरी पूरी है भाई इसमें। मेथड समझा दिया जी पहले, या तो थीटा निकलेगा, थीटा निकलने के बाद आपका टी का वैल्यू क्या आएगा, एम जी वाई कॉस थीटा, या टी का वैल्यू क्यू ई वाई साइन थीटा। हाँ जी, तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। अगर आप एंगल में नहीं पढ़ना चाहते तो टी का फार्मूला क्या आ जाता है, अंडर रूट क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का। डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो भाई, अगर आपने कोई tan थीटा के चक्कर में नहीं पढ़ना, कैलकुलेशन तो दोनों तरफ ही है। क्यू ई तो वहां भी सॉल्व करना है, एम जी वहां भी सॉल्व करना है, यहाँ स्क्वायर करके बस अंडर रूट करके आंसर आ जाना है। ठीक है जी, डन है। ये बता रखा है जी, इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है जी, बताओ जी। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया रेशो। वैसे तो चार्ज का होता तो वो तो निकल जाता जी, वायर जब कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशो क्या रहेगी आफ्टर E1 बाई E2 क्या रहेगा जी, R2 बाई R1, याद रखना जी। E1 बाई E2 क्या रहता है जी, R2 बाई R1। ड्राइव कराऊंगा अभी सारे फार्मूले जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला है ना, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी जिनका रेडियस ये दे रखा है सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर यूनिफॉर्मली चार्ज है, इफ कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, मतलब वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, डायरेक्ट शॉर्टकट है। हाँ, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का भी डायरेक्ट शॉर्टकट है, R2 बाय R। दोनों ही याद रखने हैं जी इसमें। वैसे तो कई सारे शॉर्टकट निकाल के दूंगा मैं आपको इसमें टॉपिक में। स्कूल में भी आ तो सकता है, ऑब्जेक्टिव में, नीट में तो और जेई में तो आया हुआ है भाई। जेई में तो बहुत क्वेश्चन है टॉपिक पे, डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताएंगे उससे सीधा क्वेश्चन निकल जाता है। कैपेसिटेंस में ज्यादा आते हैं ना ये, अभी कैपेसिटेंस में जाएगा टॉपिक। हाँ जी, पढ़ाया हुआ जी, ये तो डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, इसमें मजा आ जाता है। वैसे यही है ना, हाँ क्वेश्चन देखिए भाई, क्या करोगे डिफरेंशिएशन, 20/x के, मैं नॉन मेडिकल वाले जरा देखिए जरा इसको, 20/x² -4। ई का फार्मूला -dv/dx होता है भाई, लगाओ जी। E इज इक्वल टू -d/dx 20/x² -4।
आगे जी, डिफरेंशिएशन तेरा है ना, 20 इंटू एक्स स्क्र प्लस -4 की पावर -1। ठीक है ना जी, पहला स्टेप। -20 माइनस आगे आ जाएगा +1 एक्स स्क्र -4 की पावर -2 इंटू 2x इंटू 2x 40x बाय एक्स स्क्र -4। यही आया जी आंसर। बस अब एक्स की वैल्यू डाल दो। माइक्रोमीटर में ही रखना है भाई, क्योंकि आंसर भी माइक्रोमीटर में ही है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 4 माइक्रोमीटर 40 इंटू 4 माइक्रोमीटर। हाँ जी, ये कितना आ जाएगा स्केल करके 16 -12 -4 का स्क्वायर है ना जी। 160 बाय 144। हाँ जी, कुछ बन रहा है जी, कटिंग हो जाएगी है ना। 10/9 पॉजिटिव में जाएगा। 10/9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर। ये जेई में आया हुआ जी, पुराने क्वेश्चन है जेई का, थोड़ा ज्यादा पुराना है, 2009 या 10 का हुआ। हाँ जी, बताया हुआ जी ये तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन द टू पैरेलल शीट सिग्मा वाई will charge with like charges। तो जीरो हो जाएगी भाई। प्लस प्लस आ दोनों हाँ, प्लस प्लस है ना जी, केमिस्ट्री में तो एक नेगेटिव होता है। बीच में क्या होता है वैसे, σ1 माइनस σ2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सेम चार्जेस है तो क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो सिंपल है जी, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्यू ई बाय एम, कई बार बता चुके हैं जी। कैथोड रे क्या होती है भाई, नेगेटिव वाली हाँ इलेक्ट्रॉन कह लो या नेगेटिव, ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंटर इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऊपर जाएगा ये ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इधर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ डेविएट कर जाएगा टूवर्ड्स नॉट नॉर्थ। ठीक है जी, टूवर्ड्स नॉर्थ। डन है जी, चले आगे। टेस्ट वाला जो असाइनमेंट है वो देखते नहीं बस, या एक टॉपिक करा दें, कोसेंट्रिक स्फेरिकल रिंग्स। आओ भी, वो टेस्ट वाली असाइनमेंट कल तक चाहिए मुझे, मतलब ट्यूसडे को आधा घंटा इस पर लगना है भाई। हाँ ये वाली, पर ये है कि करके लाओ, डाउट सीधे लो ना कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, फिर तो मजा भी आए। अब सारे सारे कराने हैं तो बस, तो फिर तो बहुत टाइम लगता है भाई फिर। हाँ जी, बुकलेट लाए हो, निकाल लो फटाफट।
पेज नंबर 13 पे टॉपिक लिखा हुआ है जी, है वो 14 पे, पोटेंशियल ड्यू टू टू concentric spheres, पोटेंशियल ऑफ, टॉपिक का नाम लिखो जी, पोटेंशियल ड्यू टू concentric spheres, concentric spheres, potential due to concentric spheres. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। देखो जी, पहले तो स्फेयर की बात करते हैं। जो हमारा कंडक्टिंग स्फेयर है उसमें क्या फंडा रहता है। अगर हम बात करें, चार्ज अगर ऐसे दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, रेडियस कैपिटल आर है, आउटसाइड क्या फार्मूला करें, क्यू चार्ज दे रखा है तो आउटसाइड क्या रहेगा, जो डिस्टेंस आ जाएगा उस पॉइंट का, पी का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस आर, के क्यू बाय आर है जी आउटसाइड। ऑन द सरफेस क्या रहता है जी, वी सरफेस, बड़ा बड़ा के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है जी। इन साइड भी क्या रहता है जी, के क्यू बाय कैपिटल, यही है जी फंडा, है ना जी। यही फंडा यहां लगना है, कोसेंट्रिक। पहले दो की बात करते हैं। दो स्फेयर है, रिंग वाले फार्मूले पढ़ के आना भाई, रिंग की जो डेरिवेशन कराई थी पोटेंशियल की, क्वेश्चन है असाइनमेंट में उसमें, ठीक है जी। मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, जो 25 क्वेश्चन वाली असाइनमेंट अपनी दी है उसमें 4-5 ही डाउट आएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा। ये टॉपिक सारे अब मैंने करवा दिए हैं लगभग। हाँ जी, ये R2 है और ये R1 है। इस सरफेस पे Q1 चार्ज है, उस पे Q2। पहले सरफेस पे ये सरफेस 1 और ये सरफेस 2। पहले सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, के क्यू बाय R1। उसके लिए क्या है, पॉइंट इनसाइड है, उसके कारण से भी होगा ना भाई। अगर इसके सरफेस पे मैं निकाल रहा हूं तो वो तो उसके लिए तो क्या हो गया भाई, इनसाइड। इनसाइड का फार्मूला के क्यू बाय उसका रेडियस, के Q2 बाय इसका रेडियस कितना है भाई, समझ आई बात जी कि नहीं, कोई डाउट। अब 2 पे क्या होगा, पोटेंशियल, हाँ उसके लिए तो आउटसाइड हो गया, पहले वाले के लिए तो आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब दोनों जो उसका R2 हो जाएगा, के Q1 के लिए भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 प्लस के Q2, तो ये तो सरफेस पे है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, दो डेल्टा V पूछ ले तो क्या होगा भाई, V1 माइनस V2 करना है या V2 माइनस V1 करना है, जैसे आप, ठीक है जी। V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, ये तो Q2 वाला तो कट जाएगा जी, के Q1 बाय R1 माइनस के Q1 बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये बुकलेट में नहीं लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने अलग से थोड़ा पढ़ाना होता है। जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, लिख लो जी, दो के लिए, फिर तीन के लिए करेंगे। एक क्वेश्चन रह गया था क्लासरूम 2 में, वो डिस्कस करेंगे, 3 कोसेंट्रिक वाला है उसमें।
हाँ जी डन है जी, चलें आगे। फ्री के लिए क्या रहेगा जी? ये ए और ये बी और ये सी। ए मान लो स्फेयर को, इसको बी और इसको C। इस पे चार्ज क्यू ए, इस पे क्यू बी और इस पे क्यू सी। इंडक्शन का फंडा भी लगता है कईयों में, वो भी समझाएंगे आपको। एच सी वर्मा के क्वेश्चन है इसके, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वहां पढ़े हैं 20 में, उससे क्वेश्चन कराऊंगा। वो फिर भाई जेई वालों के लिए सिर्फ, ये तो चलो नीट में भी आ जाता है। ठीक है जी। तो वी ए क्या आ गया? के क्यू ए बाय ए, फर्स्ट सरफेस पे अगर आप ले लो। बाकियों के लिए तो ये भाई अंदर है, के क्यू बी बाय बी प्लस के क्यू सी बाय सी। यही बनेगा जी, है ना जी। वी बी क्या होगा? के क्यू ए बाय बी हो जाएगा, आउटसाइड हो गया फर्स्ट के लिए। तो बी ले लिया, के क्यू बी सरफेस पे हो गया तो बी आ गया, उसका अंदर है तो सी ही आएगा। पहले ए बी सी, फिर बी बी सी, फिर सी 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 आ जाएगा। अब सी पॉइंट पे ले रहा हूं तो ये बी पे लिया, अब कहां ले रहा हूं जी? सी सरफेस पे, तो क्या आएगा? बी सी के क्यू ए बाय सी प्लस के क्यू बी बाय सी प्लस के क्यू सी बाय सी। ठीक है जी, डन है? कोई डाउट इसमें? हम्म, लेकिन बाय कॉमन आ सकते हैं। के बाय सी कॉमन आ सकते हो। कई बार ये क्वेश्चन ना चार्ज डेंसिटी में चला जाता है। सपोज इसकी सिग्मा दे रखी है, इसकी माइनस सिग्मा, उसकी प्लस सिग्मा। ठीक है जी, वो वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है जी, तो उसको मैं नेक्स्ट में ही कराता हूँ जी। पहले ये यहां तक बेसिक पढ़ के आए, फिर अर्थिंग भी हो रही है इसमें। ठीक है जी। हाँ, दो केसेस हैं अर्थिंग वाले। चलो जी, 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, आपकी मैथ्स की क्लास भी है।